फाइनली दोस्तों झारखंड पारा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता का फॉर्म यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा और कहाँ पे होगा, ये सभी के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 सितंबर यानी कि कल के डेट पे यह फॉर्म को इसको बनाया गया है, लेकिन आज अभी तुरंत यहाँ पे पब्लिश किया गया है वेबसाइट पर। और आज है 7 सितंबर और अभी जस्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है। कब से यहाँ पे लाइव आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लाइव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड अभी कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों के सामने हो जाएगा ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि यह 2024 के लिए है और आप लोगों को मालूम है कि 2024 में बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया है। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि हम आज से 2 से 3 दिन पहले बतलाए थे कि झारखंड पारा मेडिकल का जो फॉर्म है वो 15 सितंबर से पहले आएगा, यानी कि एएनएम और जीएनएम का लास्ट डेट से पहले आ जाएगा और एएनएम और जीएनएम का एग्ज़ाम होने से पहले इसका फॉर्म फिलअप होकर ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये तो 100% श्योर हो गया और सही भी है। देखिए यहाँ पे आपको बतलाते हैं कि कहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए स्वस्थ चिकित्सा शिक्षा एवं परिसर कल्याण विभाग झारखंड सरकार रांची द्वारा पत्रांक 6 फार्मेसी 8/12/2021, ये आप लोग देखिए इसके बारे में जो दिया हुआ है ये मेन यहाँ से है। इसको आप लोग टेलीग्राम पर हम भेज देंगे, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे देखिए जो डेट दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट डेट है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। आपको इतना से 8 तारीख से 22 तारीख के बीच में फॉर्म भर लेना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो शुरुआत है वो 8 सितंबर यानी कि कल से ही। आज है 7 सितंबर और कल है 8 सितंबर। आप लोग कल से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और हम आप लोगों को बतलाएंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आप लोगों को फॉर्म फिलअप करके बतलाएंगे। इसके बाद देखिए लास्ट डेट है वो 22 सितंबर तक है। अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में किसी भी तरह की गलती होता है तो उसको आप लोग एडिट कर सकते हैं। वो 23 सितंबर को 1 दिन का समय दिया गया है आप लोगों को एडिट करने के लिए। इसके बाद एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है वो है 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसके बाद देखिए और क्या क्या लिखा है बतलाते हैं। 6 अक्टूबर और नीचे बताया भी है कि अगर किसी भी कारणवश एग्ज़ाम डेट को चेंज भी किया जा सकता है। अब टाइम जो है वो देखिए इंटरमीडिएट स्तरीय का जो है वो 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा और जो मैट्रिक स्तरीय का है वो 2 बजे से लेकर 4-4:30 बजे तक इसका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट स्तरीय जो है वो फार्मेसी पाठ्यक्रम में 2 वर्ष 3 महीना का डिप्लोमा कोर्स है और शैक्षणिक योग्यता जो है वो 10+2 यानी कि 12 क्लास और विज्ञान यानी कि साइंस परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित या फिर जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण हो, यानी कि आपको 12th क्लास पास होना है और उसको में से आपको फिजिक्स रहना चाहिए, केमिस्ट्री रहना चाहिए और मैथ या फिर बायोलॉजी में से कोई भी एक सब्जेक्ट रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आवेदक परीक्षा वर्ष 2024 के 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अभी देखिए सितंबर है, अगर आपका अभी 17 साल नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपका 31 दिसंबर तक 17 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर नहीं भरिए आप लोग, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को ये छाड़ देगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे दिया हुआ है पारामेडिकल पाठ्यक्रम में द्विवर्षीय डिप्लोमा। यह सभी जो है वो 2 वर्षीय है और डिप्लोमा कोर्स है। यहाँ पे देखिए सभी कोर्स का नाम दिया हुआ है DMLT, MLT, लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन। यहाँ पे देखिए सभी का यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन सा कोर्स कराया जाएगा। यहाँ पे सभी कोर्स का नाम दिया हुआ है और इसका हम जो है PDF टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और आप लोगों को बतला देते हैं कि फॉर्म भरने से पहले आप लोग इसको खुद से एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, तभी आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट साइंस यानी विज्ञान 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आप 12th क्लास अगर साइंस से पास है। आर्ट्स और कॉमर्स वाले के लिए नहीं है, अगर आप साइंस से पास है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं मैट्रिक स्तरीय में क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत ड्रेसर है, मेडिकल लैब अटेंडेंट है, रेडियोग्राफर है। रेडियोग्राफर अटेंडेंट पाठ्यक्रम में 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स है, यही है। और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो है वो मैट्रिक पास होना चाहिए, माध्यमिक 10वीं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आयु सीमा यहाँ पे दिया हुआ है कि आयु सीमा उक्त पाठ्यक्रम के लिए कोई न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा नहीं है। इसके लिए कोई भी अधिकतम या न्यूनतम सीमा नहीं है, बस इतना इसको में सीमा है कि आपको मैट्रिक मतलब 10वीं कक्षा उत्तीर्ण रहना चाहिए, 10th क्लास पास आप रहेंगे तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा केंद्र, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको देखना है फॉर्म फिलअप कैसे करना है, तो हम आपको फॉर्म फिलअप करके बतलाएंगे लाइव प्रूफ के साथ कि कैसे किया जाता है। यहाँ पे परीक्षा केंद्र जो है वो यह परीक्षा रांची जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 6 अक्टूबर 2024 को आयोजित की जाएगी। यहाँ पे देखिए 6 अक्टूबर डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, 6 अक्टूबर को डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, 6 अक्टूबर को, और रांची में होगा। सिर्फ और सिर्फ रांची में आपका एग्ज़ाम होगा और किसी भी कारणवश इसको चेंज भी किया जा सकता है, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। और आपका जो एडमिट कार्ड वो परीक्षा तिथि के 4 दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। और यहाँ पे देखिए परीक्षा की तिथि एवं या फिर मोड एवं अन्य किसी में झारखंड सरकार या झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए हम आपको बोले थे कि परीक्षा का तिथि या फिर किसी भी चीज़ को मतलब इसमें से परिवर्तन किया जा सकता है, भले ही फॉर्म फिलअप का डेट भी आगे जा सकता है, एग्ज़ाम डेट भी आगे जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे परीक्षा का शुल्क क्या है। मैट्रिक या इंटर स्तरीय सभी के लिए 900 रुपया रखा गया है। किन के लिए, तो यहाँ पे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपया रखा गया है। और ओनली मेल कैंडिडेट के लिए, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 450 रुपया लगेगा। ऑल कैटेगरी के लिए, अगर मेल कैटेगरी है तो एससी और एसटी के लिए भी आपको 450 रुपया ही लगेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके आवेदक 1 भी रुपया नहीं लगेगा, आपके लिए शुल्क एकदम फ्री है। इसके बाद देखिए नीचे क्या दिया है, सिलेबस के बारे में दिया है। यहाँ पे देखिए सिलेबस जो है वो सभी के सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए इंटरमीडिएट, अगर आपका पीसीएम है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आपका 50 क्वेश्चन फिजिक्स से, आपका 50 क्वेश्चन बायोलॉजी और 50 क्वेश्चन मैथ ले आएगा। अगर पीसीबी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 50 बायोलॉजी से आएगा। और आप लोगों का इसका तैयारी अगर करना होगा तो बायोलॉजी के लिए हम आपको स्पेशल यहाँ पे बतलाते हैं कि बायोलॉजी के लिए स्पेशल बहुत सारे क्लास K2 एकेडमी पर हो गया है, आप लोग जाइए। और एक प्लेलिस्ट बना हुआ है अंतिम प्रहार नाम के, अंतिम प्रहार सीरीज एक चलाए थे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आया है यहाँ से, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम यानी कि मैट्रिक के लिए जो है वो गणित से 50 क्वेश्चन आएगा, विज्ञान से 50 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन। और यहाँ पे बतलाते हैं कि विज्ञान से 50 क्वेश्चन, अगर आपको 50 में 50 क्वेश्चन लाना है तो आपको एक यहाँ पे है नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आपको साइंस में 50 में 50 लाना है तो आपको एक हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, जो कि देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। और उस नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और पिछला साल यानी कि 2023 में भी उसी नोट से 100% विज्ञान का क्वेश्चन यानी कि 50 में 50 क्वेश्चन आया हुआ है विज्ञान का। तो आप लोग विज्ञान का जाकर ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपया में आपको मिल जाएगा। यानी कि 99 रुपया में आपको 50 के 50 क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे बतलाया हुआ है कि मेधा सूची का निर्माण इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु दोनों समूहों यथा पीसीएम या पीसीबी समूह के उम्मीदवारों द्वारा अर्हता रखने के कारण दोनों समूहों को मिलाकर संयुक्त मेधा सूची तैयार की जाएगी,
जो PCMB मेगा सूची कहलाएगी। 2 या 2 से अधिक परीक्षार्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सर्वप्रथम भौतिक विज्ञान में प्राप्तांक के आधार पर तथा यह स्थिति समान होने पर रसायन विज्ञान और प्राप्तांक के आधार पर दिया जाएगा। इसके यह भी स्थिति समान होने पर पहले जन्मतिथि वाले परीक्षार्थी को तथा उपरोक्त तीनों स्थितियों समान होने पर परीक्षार्थी के प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बतलाया है कि सबसे पहले आपको फिजिक्स में देखा जाएगा, जिसका अगर 2 स्टूडेंट का मान लीजिए कि 100 में यहाँ पे 100 आता है 2 स्टूडेंट का, तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा जिनका फिजिक्स में ज़्यादा है। अगर फिजिक्स में दोनों का सेम है तो केमिस्ट्री में देखा जाएगा। अगर केमिस्ट्री में दोनों का सेम है तो जन्म तिथि के आधार पर दिया जाएगा, और जन्म तिथि में भी अगर सेम है तो आपके नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसके आधार पर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप लोग देखिए शारीरिक योग्यता है, आरक्षण यहाँ पे है, साक्षात्कार यहाँ पे आप लोग इसको टेलीग्राम पर आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हम टेलीग्राम पर अभी जस्ट इसको सेंड कर देते हैं, आप लोग वहाँ से जाइए और डाउनलोड कर लीजिए और इसको एक बार आप लोग खुद से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग K2 एकेडमी नाम से सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपके क्लास में, आप लोग ज़रूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर फॉर्म फिलअप कीजिएगा।